नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीपीसीएल क्रैकर्स के अंदर। पिछले लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ कंडक्टर्स पढ़े थे और टाइप्स ऑफ कंडक्टर्स में एक एक कंडक्टर को कवर किया था, जैसे कॉपर कंडक्टर, एल्यूमिनियम कंडक्टर, एसीएसआर और फिर बंडल कंडक्टर्स तक हमारे टाइप ऑफ कंडक्टर खत्म हो गए थे। अब हम पढ़ने वाले पावर सिस्टम में नेक्स्ट लेक्चर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूपीपीसीएल पॉइंट ऑफ व्यू से, टाइप्स ऑफ पोल्स। देखिए पोल कितने प्रकार के होते हैं और पोल क्या क्या किस किस प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले जो पोल्स हमारे पास आते हैं वो आते हैं वुडन पोल्स, यानी लकड़ी के पोल्स। ठीक है, सबसे पुराने जमाने में जो पोल्स यूज हुआ करते थे, जो सबसे पहले पोल बने थे ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, दोज पोल्स आर नोन एज वुडन पोल्स। उन पोल्स को हम वुडन पोल्स बोला करते थे। ठीक है, तो वुडन पोल्स जो होते थे बेसिकली वो क्या होते थे, मेड ऑफ साल और चिरवुड। साल की एक लकड़ी होती थी, उससे बने होते थे ये। ठीक है, ये पोल्स हैं, इस तरीके के होते थे, बड़े नाजुक से पोल होते थे। ये क्रॉस आर्म होती थी, इन पे ऐसे क्रॉस आर्म होती थी। ठीक है, क्रॉस आर्म जो इंसुलेटर को सपोर्ट किया करती थी। ये इंसुलेटर्स हैं, ये इंसुलेटर्स हैं, इनको सपोर्ट प्रोवाइड करती थी। और ये पोल होता था इस प्रकार का वुडन पोल। पोल जो होता था ऐसे साल और लकड़ी का बना होता था। ठीक है, अब देखिए शॉर्टर स्पैन्स के लिए यूज होते थे। दे आर यूज फॉर वेरी शॉर्टर स्पैन। स्पैन का मतलब होता है डिस्टेंस ऑफ ट्रांसमिशन, यानी कितने डिस्टेंस के लिए हमें पावर को ट्रांसमिट करना है, उसे स्पैन बोला जाता है। तो वुडन पोल्स जो हुआ करते थे पुराने जमाने में, दे आर यूज फॉर ओनली शॉर्टर स्पैन, थोड़े डिस्टेंस के लिए यूज हुआ करते थे, 40 से 50 मीटर का। ये पॉइंट नोट कर लीजिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूपीपीसीएल। स्पैन्स डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं, 40 से 50 मीटर तक के लिए यूज होते थे। अब इनकी एप्लीकेशन कहां पे होती थी? यूज्ड इन रूरल एरियाज फॉर लो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन अप टू 20 केवी। 20 किलो वोल्ट तक, 20 किलो वोल्ट तक, 20 किलो वोल्ट तक ये रूरल एरियाज। ये पॉइंट ध्यान रखना है, डायरेक्टली पूछा जा सकता है यूपीपीसीएल में। रूरल एरियाज कहां? ग्रामीण इलाकों में। कभी आज तो ग्रामीण इलाकों में भी आरसीसी पोल्स यूज होते थे। बहुत पुराने जमाने में, अप्रोक्सीमेटली 75 to 80 ईयर्स बैक, जब पावर सिस्टम नया नया बनना शुरू हुआ था, दे आर यूज अप टू द 20 केवी। 20,000 किलो वोल्ट तक यूज हुआ करते थे लो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के लिए। चीप एंड गुड इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी, सस्ते होते थे, इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी भी बहुत अच्छी होती थी। टू इंक्रीज द लाइफ ऑफ द पोल, पोर्शन ऑफ द पोल बरीड अंडरग्राउंड ट्रीटेड विद क्रेस्ट्रॉयल ऑयल। ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है। और ये लाइन इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्वेश्चन अगर आज के टाइम पे जैसे पेपर कंसेप्चुअल बन रहा है तो यहां से उठाया जा सकता है। ठीक है, कि जो पोर्शन होता है, ध्यान से समझिए, इस पोल का जो ग्राउंड से नीचे का पोर्शन होता है, क्या लिखा है? पोर्शन ऑफ द पोल बरीड अंडरग्राउंड, यानी ग्राउंड से जो नीचे का पोर्शन होता है इस पोल में, वो क्रेस्ट्रॉयल ऑयल लगाते हैं उस पोल पे, उसकी लाइफ को इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, अब देखिए ये ग्राउंड है, मान लो ये जमीन है हमारी, ये ग्राउंड है, लिख दिया मैंने, ये ग्राउंड है। इस ग्राउंड से नीचे अगर मैं पोल को डालूंगा जमीन के नीचे, अगर वो लकड़ी का बना है तो भाई वो सड़ जाएगा। ठीक है ना, जमीन के नीचे नमी होती है, तो इससे बचाने के लिए, यानी ग्राउंड, ये ग्राउंड वाली लाइन है, इससे नीचे ये जमीन है, जमीन के नीचे। ठीक है, हमने क्या किया, इस वाले एरिया में, ये जो एरिया है पोल का, जो जमीन के नीचे, ग्राउंड के नीचे, क्रेस्ट्रॉयल ऑयल लगा दिया। ये लिख दिया मैंने, क्रेस्ट्रॉयल ऑयल लगा दिया। क्रेस्ट्रॉयल ऑयल एक ऐसा ऑयल होता है, तेल होता है, जो इसको बचाता है किससे? सड़ने से, रोटिंग से। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट नोट कर लेना यार, बड़े इंपॉर्टेंट है। कोई नहीं बताता, छान लेना यूट्यूब पे, फालतू में, बाकी यूट्यूब चैनल पे छान लेना, फालतू का कर रखा है बिल्कुल। आते हैं, कोई फिगर नहीं, कोई कुछ नहीं। ठीक है, 1-2 पॉइंट लिखे, उसके बाद एमसीक्यू कराने लग जाते हैं। भाई आज का जो पेपर का पैटर्न है ना, उसमें एमसीक्यू से ज्यादा थ्योरी मैटर करती है। क्योंकि पहले क्या हुआ करता था, आरके राजपूत और जेबी गुप्ता से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ दिए जाते थे। अगर आपने थ्योरी ढंग से नहीं समझी तब भी बंदा क्वेश्चन रट के पेपर निकाल सकता था। आज का टाइम बदल चुका है। आज यूपीपीसीएल में थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स को ज्यादा तवज्जो दी जा रही है। ठीक है ना, रोट लर्निंग, रट्टा खत्म हो गया। ठीक है, तो भाई अगर समझ सकते हो तो इसीलिए इतना बताना पड़ रहा है हर चीज। और कोई बाकी यूट्यूब चैनल्स जाके छान मार लेना, कोई ऐसे नहीं बताता। ठीक है, तो
तो आपका चैनल है, सब्सक्राइब करो और वीडियो लाइक कर दिया करो यार अगर पसंद आता है। अच्छा, बाकी जितने चैनल्स हैं वहां पे आप देखोगे कंटेंट भले ही बेकार सा भी हो तब भी इतने सारे लाइक होते हैं। मेरी वीडियो में एक बात भी नहीं छुड़वा रखी होती, लेकिन सिर्फ एक बंदा है जो हमारी वीडियो लाइक करता है, वो है हमारा एक सब्सक्राइबर जिसने हमें स्टार्टिंग से सपोर्ट किया है, विशाल कुमार यादव। ठीक है, बाकी उसके अलावा यार कोई लाइक ही नहीं करता। एटलीस्ट यार लाइक तो करना चाहिए ना अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो। ठीक है, नेक्स्ट है, हाँ, और एक संकल्प कुमार नाम का लड़का, वो भी अप्रिशिएट करता है कि अच्छी टीचिंग है। तो यार आप हमें अप्रिशिएट करोगे तो हम कंटेंट भी बहुत अच्छा और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, ये हो चुका है। अब इसमें ना पॉइंट नोट करो। नेक्स्ट कौन कौन से पॉइंट, इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, इसके डिसएडवांटेजेस। ये तो हमने लिख लिया, थ्योरी के बारे में पढ़ लिया। अब इसके डिसएडवांटेजेस पढ़ते हैं इस पोल के। ठीक है, यहां तक तो हमने पढ़ा था, यहां तक हमने पढ़ा था इसके बारे में। अब इसके देखिए, हम इंजीनियर्स हैं, इंजीनियरिंग में क्या होता है, किसी भी चीज का एडवांटेज होता है तो डिसएडवांटेज होता है, क्योंकि 100% परफेक्ट चीज कोई इंजीनियर बना ही नहीं सकता। ओके, सो डिसएडवांटेज लिख लीजिए। हाई वोल्टेज के लिए यूज नहीं हो सकते, ठीक है ना। दूसरा, लेस लाइफ बहुत कम होती है इन पोल्स की। नेक्स्ट हमारे पास है, अब लाइफ कम क्यों होती है, नेचुरल डिकेइंग प्रोसेस होता है इनका। ठीक है भाई, लकड़ी के अगर बने हैं तो सबको पता है लकड़ी का अगर पोल बना हुआ है तो धीरे धीरे लकड़ी क्या होती है, सड़ती रहती है। दैट्स वाई लिखा है नेचुरल डिकेइंग प्रोसेस है इनका। ठीक है, ये रहे डिसएडवांटेजेस। ठीक है, यहां पे लिख लो डिसएडवांटेज। ठीक है, डिसएडवांटेजेस है ये। ठीक है, नेक्स्ट है मैकेनिकल स्ट्रेंथ लो। और प्रेजर्वेटिव इज रिक्वायर्ड। ठीक है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा लो होती है। ठीक है, क्योंकि वुड है, वुड तो जल्दी टूट भी सकती है। ठीक है, और प्रेजर्वेटिव रिक्वायर्ड होता है। मैंने क्या बोला था, क्रेस्ट्रॉयल ऑयल चाहिए होता है इसकी प्रेजर्वेटिव करने के लिए, इसको बचाने के लिए नेचुरल डिकेइंग प्रोसेस से। ठीक है, तो उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ जाती है। ठीक है, तो यहां तक था हमारा वुडन पोल्स। नेक्स्ट लेक्चर के लिए जरूर वेट करिए, नेक्स्ट में स्टील पोल्स आएंगे, फिर आरसीसी पोल्स आएंगे, फिर स्टील टावर्स आएंगे। ऐसे हम पोल्स को कवर कर देंगे, फिर इंसुलेटर्स को कवर करेंगे। थैंक यू, वीडियो को लाइक कीजिए।